आईपीएल 2023 का दूसरा मैच जगह मोहाली का स्टेडियम। टॉस जीता केकेआर के नए नवेले कप्तान नीतीश राणा ने और उन्होंने पंजाब से कहा कि आप मेजबान हैं तो पहले बल्लेबाजी आप करिए। ठीक वैसे ही जैसे मोहल्ले के क्रिकेट में जिसकी जगह और बल्ला उसी की बैटिंग। अब कोलकाता ने पंजाब को पहले बैटिंग के लिए बोल तो दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि यार कुछ तो लोचा हो गया। शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह ने ओपनिंग के लिए आते ही, लेकिन इस जोड़ी में से बल्लेबाजी की सिर्फ प्रभसिमरन ने। इन दोनों के बीच 12 गेंद पर 23 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसमें धवन का योगदान 0 था। प्रभसिमरन ने आते ही अपने शॉट खेले और 12 गेंद पर 23 रन ठोक दिए। इस छोटी सी पारी में उन्होंने 2 चौके और इतने ही छक्के लगाए। इसके बाद आते ही श्रीलंका के भानुका राजपक्षे ये आते हैं और आते ही केकेआर के गेंदबाजों की लंका लगाना शुरू कर देते हैं। क्या नरेन, क्या साउदी, क्या उमेश, जो इनके सामने आते पिटते ही जाते। राजपक्षे ने शिखर के साथ मिलकर ऐसी पार्टनरशिप की जिसके बाद पंजाब के फैंस को उम्मीद जगी कि हाँ, यहाँ से बड़ा स्कोर बन सकता है। साझेदारी चलती रही, केकेआर की पिटाई भी चलती रही और इसी बीच उन्होंने अपनी 50 भी पूरी कर ली। 50 पूरे होने का जश्न उनका खत्म भी नहीं हुआ था कि इतने में ही उमेश यादव ने उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। राजपक्षे ने 32 गेंद पर 50 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके बाद पिछले सीजन के हीरो और इस सीजन से सुपरस्टार माने जाने वाले जितेश शर्मा क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने अपने खतरनाक शॉट दिखाए। हालांकि रन उन्होंने 21 ही बनाए, लेकिन इतने से रन में वो दिल जीत गए। 11 गेंद पर 1 चौका और 2 छक्के लगाकर उन्होंने दिखा दिया कि इस सीजन में भी वही हुआ था जो साल 2022 में देखा था। 135 के स्कोर पर शर्मा जी का लड़का आउट हो जाता है और उनके पीछे पीछे कप्तान शिखर धवन भी पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। धवन मिस्ट्री मैन वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर आउट होने से पहले अपनी टीम के लिए 40 रन जोड़ लेते हैं। 29 गेंद पर उन्होंने 6 चौके लगाए। अब टीम का स्कोर 143 रन पर 4 विकेट था। यहां से लगा कि पंजाब की पारी को किसी की नजर तो नहीं लग गई, लेकिन इसके बाद 18 करोड़ी सैम करन और जिम्बाब्वे की शान सिकंदर रजा ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली। करन ने इस दौरान टाइम जरूर लिया, लेकिन रजा पहली ही गेंद से ऐसे दिखे जैसे घर से ही सेट होकर आए हैं। हालांकि नरेन ने उनकी पारी 16 रन से आगे नहीं बढ़ने दी। इसके बाद शाहरुख खान, अरे बॉलीवुड किंग नहीं, अपने क्रिकेटर स्टार ने सैम करन के साथ मिलकर आखिरी 2 ओवर में ऐसी बल्लेबाजी की जिससे पंजाब का स्कोर 190 के पार पहुंच पाया। सैम ने 17 गेंद पर 26 और खान साहब ने 7 बॉल पर 11 रन की नाबाद पारी खेली। अब केकेआर के सामने लक्ष्य बड़ा था, लेकिन पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, पर पंजाब के गेंदबाज भी लस्सी वस्सी पीकर आए थे। खासकर अर्शदीप, उन्होंने कोलकाता को पावर प्ले में डबल झटका दिया। सबसे पहले उन्होंने मनदीप सिंह को 2 रन पर आउट किया और उसके बाद अनुकूल रॉय को 4 रन पर पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद गुरबाज का बल्ला कुछ गरजता है, लेकिन नेथन एलिस की गेंद पर उनकी भी गिल्लियां बिखर जाती हैं। 29 रन पर केकेआर के 3 बल्लेबाज मैगी एकेडमी का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद वेंकटेश अय्यर और कप्तान नीतीश राणा ने अपनी टीम की स्थिति सुधारने की कोशिश की और जैसे तैसे वो स्कोर को 75 रन तक ले गए। अभी केकेआर की गाड़ी पटरी पर आ ही रही थी कि इतने में ही सिकंदर रजा ने राणा का राज खत्म करते हुए उन्हें पवेलियन भेजा। इसके बाद रिंकू सिंह भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 4 रन बनाकर राहुल चाहर का शिकार बन गए। यहाँ से पंजाब आसानी से जीत जाएगी, लेकिन रसल दमसल और अय्यर 2 कुछ और ही इरादे से आए थे। दोनों बल्लेबाजों ने ऐसे शॉट खेले जिससे पंजाब की गेंदबाजों की हालत टाइट हो गई। रसल ने लगातार अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई, लेकिन सैम करन ने उन्हें भी 35 के स्कोर पर आउट कर दिया और यहां से कोलकाता की जीत की उम्मीद थोड़ी कम हो गई। इसके बाद शार्दुल और अय्यर कोशिश तो की, लेकिन पंजाब किंग्स उन पर भारी पड़ गई।